हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग रेलगाड़ी यानी ट्रेन रिलेटेड जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो आने वाला है वो है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो है मैथ्स हैं, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड फिजिक्स से हैं, ठीक है। इससे फिजिक्स सब्जेक्ट से है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो अपलोड करे वो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन पूछा है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट की दूरी तय करेगी, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 25/1/2021 में पूछा गया। किसमें? 2021 में आया था। किसमें? आरआरबी एनटीपीसी में आया था एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करना है। इन्हें पूछा एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना? 90, क्या 90 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति करा मतलब बटे में करा, कितना? प्रति घंटा, ठीक है। प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। घंटा है मतलब 1 घंटा, प्रति घंटा मतलब 1 घंटे की बात कर रहा था। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि देखिए क्या पूछा है, वह 15 मिनट की दूरी, कितनी दूरी वह 15 मिनट में, यानी मिनट की बात करा। क्या मिनट में है? तो हम लोग यहाँ घंटे की बात करें। घंटे को हम लोग किस में? मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 घंटे, देखिए 1 घंटा बराबर कितना होता है? 1 घंटा बराबर होता है हमारा 60 मिनट। कितना? 60 मिनट, ठीक। तो अब हम प्रति घंटा करा, तो यहाँ क्या करेंगे? 60 मिनट कर देंगे, ठीक है। और देखिए इसको क्या करा, 90 किलोमीटर। अभी किलोमीटर को हम लोग किस में चेंज करेंगे? हम लोग को चेंज करना होगा मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है। कितना? 1000 मीटर। तो यहाँ हम लोग 1000 क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है कि चाल से बाद 15 मिनट दूरी तय करेगा। तो किसी में जो गुणे में जाए, गुणे 15, ठीक है। अब यही क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को 15 मिनट की दूरी कितना तय करेगा वो मालूम चल जाएगा। तो देखिए करते हैं इसको। 15 का 15, 15 चौका 60, 4 है। अब 4 से कम 4, और इसको काटते हैं तो 25 0 नहीं, 250 चौका 1000 होता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या बचा हमारे पास, 90 गुणे 250, ठीक है। तो दोनों को गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा? दोनों गुणा करने में हमारा आएगा 2250, 500, 22,500 आएगा। कितना? 22,500। तो इसमें देखिए कहीं है 22,500, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 22,500, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम अगला देखेंगे, इसी रिलेटेड और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। कितना? एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। क्या कह रहा है? 20 मिनट कितनी दूरी तय करेगी। ये भी जो है आरआरबी एनटीपीसी 11/2/2021 में आया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो क्या करेंगे 75, ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है? प्रति घंटा है, ठीक है। तो घंटे का हम लोग किस में कर देंगे? ये हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। फिर क्या गुणे, ये 20 मिनट में कह रहा है, कितना? 20 मिनट में। तो क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 गुणे 20/60 या 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा? 20 से कम 20, 20 तिहाई 60, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है। क्या? 25। तो यानी क्या है? 25 किलोमीटर, ठीक है। आप सोच रहे होंगे इसको हम लोग मीटर में क्यों नहीं चेंज किए। मीटर हम लोग इसको इसलिए नहीं चेंज किए हैं क्योंकि हमारा जो ऑप्शन में है क्या है, किलोमीटर में दिया हुआ है। किसमें? किलोमीटर में दिया हुआ है। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर में ही रहने देंगे, ठीक है। किसमें? किलोमीटर में ही रहने देंगे। फिर से बात समझ से देखिए, एक रेलगाड़ी है 75 किलोमीटर, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति मतलब 60 मिनट कर देंगे उसको, घंटे को, ठीक है। घंटे की एक समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में यह दूरी तय करेगा। तो 20 मिनट यानी गुणे यहाँ 20 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, आ जाएगा 25 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्या? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
अब इसी तरह से क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं एक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, एक इसमें पूछा है आरआरबी एनटीपीसी 9/2/2021 के पेपर में आया था, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकाल लेंगे, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल चल, यानी क्या है 75 क्या है हमारा, 75 हमारा क्या है, 75 हमारा प्रति घंटा यानी समय है, क्या है प्रति घंटा यानी समय, टी दिया हुआ हमारा कितना 75, ठीक है। क्या दिया है 75 दिया हुआ है, ठीक है। फिर अगला क्या दिया हुआ है कि समय प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है रेलगाड़ी 250 किलोमीटर, यानी क्या दिया है डिस्टेंस दे दिया कितना 250, क्या 250 किलोमीटर, ठीक है। कितना दे दिया 250 किलोमीटर डिस्टेंस दे दिया। अब हम लोग को क्या निकालना है, लगने वाला समय, यानी नहीं ये जो है हमारा 75 ये सही स्पीड है, ठीक है। ये स्पीड दिया हुआ 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा, क्या है ये हमारा एक स्पीड है, ठीक है। 75 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। ये क्या है 250 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है, यहाँ पूछा है निकालने वाला समय यानी टी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है टी, ठीक। एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला होता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे समय, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना, हम लोग को समय निकालना, क्या समय, अगर समय यहाँ जा रहा है तो क्या हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा D/S, क्या हो जाएगा टी बराबर D/S, यानी डी कितना हमारा 250 है, 250 बटे 75, क्या यस स्पीड है तो 75 है, 250 बटे 75। अगर इसको हम लोग काट रहे हैं तो 25 से 75 और 10 25 1000, तो ये हो जाएगा 10/3, ठीक है। क्या हो जाएगा 10/3। अब देखिए यहाँ हमारा जो समय है क्या घंटे हमने दिया हुआ है, तो हम 10/3 को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग अगर कर दें भाग दे दें 10 में 3 का, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 सही 1/3 हो जाएगा, 3 सही 1/3 ना, 3 सही 1/3 हो जा रहा है दोस्तों। तो इसको हम लोग आगे क्या करेंगे, ये लिख सकते हैं 3 घंटा, इसको लिख सकते हैं 3 घंटा 1/3 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मिनट में देखिए 1/3 है, इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 60 गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा, अभी ये मिनट में हो जाएगा क्या 20 23, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट, ठीक। क्या हो जाएगा समय हमारा 3 घंटा 20 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी यही है, ये हमारा एकदम सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों हमारा चौथा नंबर है, क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा, गाड़ी को पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 12/1/2021 में भी पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी क्या ये स्पीड बताया है कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्या बता दिया प्रति घंटा स्पीड बताया है, यानी 90 हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। अब चाल से चल रही है 180 मीटर लंबी, यानी क्या बताया ये एल, मतलब एल कह सकते हैं या डी भी कह सकते हैं, लंबाई या डिस्टेंस की होता है, ठीक है। एल ले लेते हैं कितना 180 मीटर लंबा है, ठीक है। अब हम लोग क्या पूछा, गाड़ी को पोस्ट को पार करने कितना समय लगेगा, यानी टी पूछ लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या है मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेंगे, किसको, इसको। तो इसको देखिए होता है हमारा, अगर किलोमीटर प्रति आवर्स को हम लोग मीटर प्रति आवर्स में सेकेंड में चेंज करते हैं, तो 5/18 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं।
तो अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 90 है, इसको कर दिए हैं 90 गुणे 5/18, 18 का 18 बचे 90, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए हमारा स्पीड भी मीटर प्रति सेकंड में हो गया और लंबाई भी हो गया। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है, आप लोग को मालूम ही है क्या फार्मूला है। पूरा फार्मूला होता है S बराबर D/T। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे समय। ठीक है, डी लिखिए या लिखिए, इसको लिख सकते, कोई भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख दें T बराबर D/S, यानी डिस्टेंस जब 180 कर देंगे, 180 बटे एक क्या आ जाएगा, S क्या है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक, मीटर प्रति सेकंड। इसको हम काट देंगे। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 5 = 25 और हो जाएगा 3 25 36 ना, 36 से कट जाएगा, 36 × 5 = 180। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं, 5 × 5 = 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, फिर 2 बच्चा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 × 7 = 35, 1 बचा, 36 में 1 बचा तो 5 दूनी 10, यानी 7.2 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 7.2 सेकंड। ठीक है, ये आंसर कहाँ है, 7.2 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी क्या है, सही आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ चौथा नंबर। अब हम लोग अगला देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां क्या पूछा है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितना है। ये भी क्वेश्चन जो RRB NTPC 16/6/2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को पार करती है, यानी यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यस मिल गया, स्पीड 72, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति आवर दे दिया, कि चाल से खंभे को 12 सेकंड में पार करता है, यानी क्या दे दिया, टाइम दे दिया, क्या 12 सेकंड दे दिया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी लंबाई, यानी डी पूछ रहा है, डी या एल कर सकते हैं। तो अगर ये फार्मूला आपको मालूम है क्या, यस बराबर होता है D/T। ठीक, तो इसको हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को डी ही निकालना है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा यस गुणे टी, स्पीड गुणे समय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मान रख देते हैं, ये स्पीड कितना हमारा है, 72 है, 72 गुणे, ठीक है, और समय कितना है, 12। नहीं, इसको हम लोग किलोमीटर को जो है मीटर में भी चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको किलोमीटर को यहीं मान लीजिए चेंज कर देते हैं। चलिए 5 × 18, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी चेंज कर सकते हैं आप। तो 5/18 कर देते हैं, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, ये 18 × 18 = 72। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हो गया 5 × 20, 20 गुणे 12, यानी 12 × 24, 240। ठीक है, क्या आ जाएगा, 240, 240 ऑप्शन में कहीं है, 240, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखिए देख लीजिए यहाँ से 240 है ना। कैसे किए हम लोग, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, यानी हमारे पास स्पीड दे दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और उस खंभे को 12 सेकंड यानी समय भी दे दिया। तो डी निकालना, क्या पूछ रहा है, लंबाई, यानी डी मीटर में निकालना डी। तो हम लोग क्या करेंगे, एस बराबर होता है D/T, यानी स्पीड बराबर समय बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन समय। तो ये हम लोग को जो 72 जो है, इसको हम लोग मीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना था, मीटर प्रति सेकंड में। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ मीटर प्रति सेकंड में कर दिए। मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/8 का गुणा करना पड़ता, कर दिए, तो यहाँ आ गया 240 आंसर हमारा आ गया। इसमें किसी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।